2 दिवसीय कृषि मेले का आज दूसरा दिन है। घड़ी में 2:33 हो रहे हैं। 2:33 पर अभी मेले की क्या स्थिति है आप कैमरे में देख सकते हैं। अब देखिए जो स्थिति है यहाँ पे, काउंटर पे लोग नहीं हैं, काउंटर खाली हो चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे के बाद से ही यहाँ मेले को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वजह ये थी कि किसान यहाँ नहीं पहुँचे थे। कृषि विभाग के जो आंकड़े हैं, कृषि विभाग के आंकड़ों की माने तो 13 किसान कल यहाँ पहुँचे थे। आज कितने किसान यहाँ पहुँचे हैं अभी तक ये जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन जिस तरह से मेला 11 बजे दिन से ही ख़त्म किया जाने लगा था उसे समझ में आ रहा है कि यहाँ किसान नहीं पहुँचे थे। जबकि कृषि विभाग का यह कहना है कि 437 किसानों को 1.5 करोड़ रुपये तकरीबन यहाँ अनुदान के रूप में दिया जाना था, लेकिन किसान यहाँ पहुँचे नहीं और उन्हें वो लाभ जो मिलना था वो मिला नहीं। कारण जो भी रहा हो, लेकिन जो स्थिति है यह हैरान करने वाली है कि जिस राज्य में किसानों की भलाई के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए यहाँ अनुदान देकर अनुदानित दर पर यंत्र दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसान उन यंत्रों के सहारे बेहतर उपज कर पाएंगे या अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, जिला पदाधिकारी ने भी कल कहा था, तो वो यहाँ दिख नहीं रहा है। जिस ज़िले में 2,22,000 किसान निबंधित हैं, उस ज़िले में कृषि मेले में केवल 12 या 13 किसान ही आते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि इस मेले का प्रचार ठीक से नहीं हुआ है या मेले के बारे में जानकारी ठीक ढंग से किसानों को नहीं दी गई है। किसानों से भी हमने बात की तो किसानों ने कहा कि हम यहाँ जब पहुँचे तो हम इस उम्मीद से पहुँचे थे कि हमें जो कृषि यंत्र मिल रहे हैं वो बाज़ार से कम कीमत पर मिलेंगे, लेकिन अनुदानित दर पर मशीन देने की बात कहकर हर मशीन पर या हर जो यंत्र है उस पर उनसे 5 से 10 हज़ार रुपये अधिक मांगे जाते हैं। किसी मशीन पर उससे भी ज़्यादा अधिक मांगा जाता है। ऐसे में किसान परेशान है कि यहाँ अनुदान देने की बात हो रही है और यहाँ उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है। ओपन मार्केट में जो रोटावेटर 1,16,000 या 20 के आसपास मिल रहा है, वो परमिट देने के बाद सीधा वे लोग कह रहे हैं कि 1,40,000 में देंगे। तो बताइए किसान के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। इस दिशा में कृषि विभाग को और डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए। रिपर राजा कंपनी का 1,35,000 रुपया में डीजल इंजन मिलने के लिए वहाँ से हरियाणा से बात हुआ है, लेकिन यहाँ एक दो जो डीलर हैं कह रहे हैं कि 1,55,000 में हम देंगे। तो डायरेक्टली खरीदने में 1,35,000 में मिल रहा है और यहाँ लेने के बाद परमिट के बाद 1,55,000 या 60,000 बता रहे हैं वो लोग। तो फिर सर परमिट से फ़ायदा क्या? और सिर्फ होम डिलीवरी के लिए भी वो कंपनी बता रही है। धर्मा वाले भी बता रहे थे कि 1,35,000 में हम घर पहुंचा के देंगे और डीलर लोगों से बात हुआ तो वो कह रहे हैं कि 1,55,000 या 60 में हम देंगे और पटना से लेकर आना है सर। तो इस परिस्थिति में किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। थैंक यू। मेला में कुछ ना रहल, कुछ जो बात यंत्र किसान खातिर कुछ ना रहल, ना कोनो जब व्यवस्था रहे, एक गिलास पानी तक ना रहा, या कुछ व्यवस्था ना रहा। खाली उहे मशीन या रहल जौन किसान के उपलब्ध वो लायक नहीं थे। छोट छोट किसान खातिर जौन सामान बाटे वो कुछ नहीं खे में। जब यंत्रे नहीं खे तो किसान का आवस, किसान है नहीं। सब घूम घूम चल गए, जे अलो रहा परमिट कटा के लेके आई रहा और ओकरो कुछ सामाने नहीं खे तो चल गई। कहना पड़ रहा हमारे विजय बहादुर पांडे। मेला में तो कुछ नहीं खे। हमने क्या रहे जा जीरो टिल लेवे खाती। जीरो टिल भी जो तो विवेक नाव के बड़न दुकान पर खुल रहा हूँ वह दिवल हन। एक गिलास पानी तक के जब व्यवस्था ना रहा, वो हिमांशु के है 1 बोतल पानी मिलल है। हमने के 108 यंत्र बना सुने में तो भाई 108 गो, लेकिन कुछ ये दिखाई ना दिला। एगो जो इंडिया खा ट्रैक्टर लौकल है, भूसा वाला मशीन, ये कुल तो लौक तड़ी सन। छोट किसान के कुछ नहीं कुछ फायदा नहीं है, बल्कि घर ले हमने कहीं तो पेट्रोलो हमने के कुल जियान भई आ सामानो ना मिलल। का नाम पड़े? हमारा धनंजय मिश्र। कहाँ से? हम पीथनी से एलबेनी चाहिए था ना। मेला तो ठीक ही ठाक था, लेकिन किसानों की संख्या जो थी, खरीदारों की जो किसान है उस हिसाब से नहीं रहा जिस हिसाब से यहाँ पे तैयारियाँ थीं। किसान बहुत कम थे। मशीनों की बिक्री यहाँ से बहुत कम हुई है। मशीन तो लगभग सभी तरह के यंत्र आए हुए थे, सब किसानों ने देखा ही, मगर बिक्री उस तरह से नहीं हुई। उस तरह का क्या लग रहा है सर, आप लोग किसान के संपर्क में रहते, किसान क्यों नहीं आ पाए? किसान संपर्क में हम लोग रहते हैं, लेकिन किसान अब आए यहाँ पे तब तो
किसानों को जागरूकता नहीं है मेला में आने के लिए। मेले में आए तरह तरह के जो नई यंत्रें बन रही हैं, पराली संबंधित जो यंत्रें हैं, और भी नई तरह की तकनीकें जो आ रही हैं, जैसे बेलर यहाँ पे था, 2-4-5 किसानों ने बेलर को देखा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसान आते तो पराली संबंधित बेलर वो देखते। प्रचार प्रसार होना चाहिए नहीं? हाँ, प्रचार प्रसार की थोड़ी कमी रही, और प्रचार प्रसार कहिए किसानों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी रही है। किसान अगर आते तो बहुत अच्छा मेला रहता। क्या नाम है? मेरा नाम नितेश पांडे हुआ। फिर भी किसान जो यहाँ पहुँचे थे उनका ये कहना था कि ये प्रयास और बेहतर होता जब 108 कृषि यंत्रों की जगह 105 कृषि यंत्र भी यहाँ रहते, लेकिन 108 कृषि यंत्र जो सूचीबद्ध हैं यहाँ पे, उनमें से केवल 12 या 13 कृषि यंत्र ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में किसान करे तो क्या कहे, और किसान बेचारा बन के और बेचारे की तरह यहाँ आके और निराश लौट गए हैं। अब ऐसे में अगले महीने जब फिर से यहाँ पे कृषि मेला लगने जा रहा है तो ये अब देखने वाली बात होगी कि अगले महीने क्या किसान यहाँ आ पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि कृषि पदाधिकारी जो भी यहाँ पे प्रवक्ता मौजूद है कृषि विभाग की तरफ से, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है या वो कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में जहाँ 1 से 1.5 लाख रुपया तकरीबन बजट लगाकर और इस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पैसों की बर्बादी प्रतीत हो रही है। ऐसे में किसानों का कितना भला हो सकेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो स्थिति है ये देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि यहाँ किसानों का भला नहीं, केवल किसानों के नाम पे खानापूर्ति हो रही है। एक और आरोप जो यहाँ के किसानों ने लगाया, किसानों ने जो अपनी व्यथा बताई, उसमें उन्होंने कहा कि जब वो कृषि यंत्रों की खरीदगी करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह लेके यहाँ आते हैं या फिर कृषि यंत्र यहाँ से लेके जाते हैं तो टोल प्लाजा पे उनसे टोल टैक्स लिया जाता है, जो कि नहीं लेना चाहिए था, और किसानों को यहाँ आने में दिक्कत होती है। तो इस तरह की जो परेशानियाँ हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत थी, जिन्हें दूर करने में अब तक तो कृषि विभाग सक्षम नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगले महीने में कितने किसान, 2,22,000 जो किसान निबंधित हैं उनमें से कितने किसान कृषि मेले में आ पाते हैं। चंद्रकांत निराला, बक्सर।